Assalamu alaikum, this is Professor Zagam Abbas and today we are going to study present perfect tense। तो हमने एक्टिव वॉइस जो हैं वो स्टार्ट किए हुए हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को उर्दू में कहते हैं फ़िल हाल मुकम्मल। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एन एक्शन इज़ कम्प्लीटेड, एक काम मुकम्मल हो जाता है इन दी प्रेजेंट, मौजूदा वक़्त में एक काम मुकम्मल हो जाता है। स्टार्टेड इन दी पास्ट, और ज़ाहिरी बात है वो काम जो है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ है तो मौजूदा वक़्त में कंप्लीट होगा। तो अब हम इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। वी आर बाइलिंगुअल्स, दो लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो टेंसेस हमें ट्रांसलेशन में हेल्प आउट करते हैं। तो तमाम वो उर्दू फिक्रे जिनके आखिर में चुका है, चुकी हूँ, चुका हूँ, चुके हैं वगैरह आता है, दे आर दी सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जुमले हैं। तो इसका रूल हम देखते हैं। तो रूल इसका है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं हैज या हैव, और उनके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस में हो या पैसिव वॉइस में हो, इट ऑलवेज टेक्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो अब हैज किसके साथ आना है और हैव किसके साथ आना है, ये वेरी सिंपल है। हैज सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ आएगा। वो कौन से हैं? ही है, शी है, इट है, या फिर सिंगल नेम्स के साथ भी हैज आएगा, बाकी सब के साथ हैव आएगा। अब फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, इनके ऊपर मैंने एक सेपरेट लेक्चर दिया हुआ है, उसके ऊपर काइंडली आप फोकस करें। तो अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तुम खाना खा चुके हो, सबसे पहले सब्जेक्ट देखें, आइडेंटिफिकेशन चुके हो, जाहिर बात है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है। यू के साथ हैव आएगा, थर्ड फॉर्म यू हैव ईटन मील, तुम खाना खा चुके हो। देखें सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब्स आए हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब आई है और ऑब्जेक्ट आ गया है। वेरी सिंपल रूल है। सेकंड देखें, सदर तकरीर कर चुका है, तो सदर क्योंकि एक नाम है इसलिए इसके साथ हैज आएगा। द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट के साथ हैज आएगा, हैज मेड स्पीच या हैज डिलीवर्ड स्पीच, दोनों ठीक हैं। वो क्रिकेट खेल चुके हैं, अब ज्यादा हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है बल्कि थर्ड पर्सन प्लूरल हैं, इनके साथ हैव आएगा। दे हैव प्लेड, थर्ड फॉर्म क्रिकेट। फिर देखें सब्जेक्ट के बाद हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब देखें मैं गाना गा चुका हूं, आई के साथ भी हैव, आई हैव, थर्ड फॉर्म सिंग सैंग संग, ए सॉन्ग। मैं गाना गा चुका हूं, सब्जेक्ट के बाद हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। सिमिलरली अली बच्चों को पढ़ा चुका है, अली क्योंकि सिंगल नेम है हैज आएगा, अली हैज टॉट दी चिल्ड्रन। ठीक है, हम किताबें पढ़ चुके हैं, वी के साथ हैव आएगा, वी हैव रीड रेड, थर्ड फॉर्म रेड बुक्स। हम किताबें पढ़ चुके हैं। So I hope you people have understood the use of simple sentences. Very simple, सब्जेक्ट के बाद has या have, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आना है, बाकी सब के साथ हैव आना है। सो नो लेट अस सो हमने देखा कि चुका है, चुकी हूँ, चुका हूँ, चुके हैं वगैरह तो आता है, यानी कि काम जो है वो प्रेजेंट में कंप्लीट हो गया है। लेकिन देखें हमने मैच जीत लिया है, यहाँ पर चुका है, चुकी है तो नहीं आया, लेकिन हमने प्रेजेंट में कोई काम मुकम्मल कर लिया है। तो हमने देखना है प्रेजेंट टेंस में हमने कोई काम मुकम्मल किया है। ठीक है, हमने मैच जीत लिया है,
वी हैव थर्ड फॉर्म वन दी मैच। गॉट इट? सब्जेक्ट के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने कोई काम मुकम्मल कर लिया है, बेशक चुका है, चुकी है, नहीं आया तो हमने खाना खा लिया है। वी हैव ईटन द मील। ठीक है, यहां पर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी कि काम मुकम्मल होता आपने देखना है। वो लिया है भी आ सकता है, ली है भी है, चुका है, चुकी हूं, चुके हूं के अलावा भी जब प्रेजेंट में काम मुकम्मल हो जाए तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जुमले हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द रूल ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी जुमलों के रूल की बात करें तो सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, उसके फौरन बाद नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। हैज सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आएगा जब हमारा सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो या फिर सिंगल नेम हो। तो अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तुम नमाज नहीं पढ़ चुके हो। यू के बाद आपको पता है हैव आता है, इसके बाद नॉट, ये देखें सब्जेक्ट आ गया है, उसके बाद नॉट आ गया। यू हैव नॉट थर्ड फॉर्म ऑफर्ड। प्रेयर, ये थर्ड फॉर्म आ गई आपकी और ये ऑब्जेक्ट आ गया। सिमिलरली लोग त्योहार नहीं मना चुके हैं। पीपल हैव नॉट, हैव के बाद नॉट सेलिब्रेटेड। दी फेस्टिवल। सिमिलरली वो गाना नहीं गा चुका है, यहां पर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही के साथ हैज आना है। ही हैज नॉट, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हैज नॉट आ गया, थर्ड फॉर्म ही हैज नॉट संग ए सॉन्ग, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। और थर्ड फॉर्म आपको पता है वर्ब की, सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। So I hope you people have understood the use of negative sentences. Now let us discuss the interrogative sentences. So in negative sentences सवालिया जुमलों में हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो हमारे बाहर आ जाएंगे, हैज़ और हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। क्या वो वक्त पर सो चुका है? आपको पता है जो वो सिंगल है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ आना है। ठीक है, हैज़, उसके बाद सब्जेक्ट ही, थर्ड फॉर्म स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लेप्ट ऑन टाइम और क्वेश्चन मार्क। क्या हम गाड़ी चला चुके हैं? ज्यादा हैं तो हैव वी ड्रिवन दी कार और क्वेश्चन मार्क, हैव वी ड्रिवन दी कार। आगे, क्या मैं चाय पी चुका हूं? तो यहां पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई है, तो आई के साथ हैव आता है, आपको पता है। हैव आई, थर्ड फॉर्म क्या है? टेकन टी। हैव आई टेकन टी, क्या मैं चाय पी चुका हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की समझ भी आ चुकी होगी। अब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का कॉम्बिनेशन देखते हैं। When we talk about the combination of negative and interrogative sentences, मनफी और सवालिया जुमले इकट्ठे हों तो फिर इसका रूल क्या है? रूल वेरी सिंपल। मेन हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो बाहर आएंगे, हैज और हैव बाहर आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जो नॉट है ना वो आपने सब्जेक्ट के बाद लगाना है, ना कि मेन वर्ब के बाद लगाना है। चलें प्रैक्टिस देखते हैं। क्या तलबा बाकायदगी से कॉलेज नहीं जा चुके हैं? तो पहले हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा, हैव स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद नॉट, थर्ड फॉर्म गॉन टू कॉलेज
regularly. So have students not gone to college regularly? क्या तलबा बाकायदगी से कॉलेज नहीं जा चुके हैं? So now I am sharing an activity with you people and you have to solve it in the comment section. I will definitely reply you there. Thank you so much. So this is your activity to check out have you understood or not. अली ने अपना वादा पूरा किया है, हम नज़म ज़ुबानी याद कर चुके हैं, जज अपना फैसला सुना चुका है. Thank you so much.